रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। भारत में ऐसी कई जगह हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। लोगों के वहां जाने से डरने की कई वजह हो सकती हैं, पर अगर मैं कहूं कि उनकी एक अहम वजह होती है कि उस जगह पर जाते ही उन्हें अजीब सा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके अलावा वहां और कोई भी मौजूद है। ऐसी जगह पर हम पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल एक्टिविटीज के किस्से हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। और आज मैं आपको भारत की एक ऐसी ही जगह के बारे में बताऊंगा। वो जगह है सूरत का डुमस बीच। डुमस बीच ये सूरत का एक पर्यटक स्थल भी है और यहाँ लोग दिन में बीच एंजॉय करने के लिए आते हैं। पर यहाँ जैसे ही रात होती है तो ये बीच भूतों का एपिसेंटर बन जाता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है लोग अपने आप ही बीच से चले जाते हैं। डुमस बीच दो वजहों के लिए पॉपुलर है, एक हॉन्टेड होने की वजह से और दूसरा उसकी काली रेत। ऐसा कहा जाता है कि डुमस बीच की काली रेत की वजह यह है कि वहाँ कई सालों पहले क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था। वहाँ लोगों को जलाया जाता था, दफनाया जाता था और इसी वजह से उसकी रेत का रंग काला है। स्टोरीज ऐसी भी हैं कि अंग्रेज यहाँ पर भारतीय कैदियों को लाकर उन्हें क्रूरता से मारते थे और उन्हें तब तक टॉर्चर किया जाता जब तक कि वो मर नहीं जाते। तो यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से डुमस बीच हॉन्टेड माना जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा डुमस बीच का एक किस्सा जिसको सुनकर आपको भी शायद डुमस बीच जाने का कभी मन ना करे। हुआ कुछ यूं था कि 4 दोस्त थे और उन 4 दोस्तों में से एक का रात को 12 बजे के बाद जन्मदिन था। वो चारों दोस्त शाम से ही अपनी गाड़ी में सूरत घूम रहे थे और उनका प्लान ये था कि उनके दोस्त का बर्थडे वो एग्जैक्टली 12 बजे केक कटिंग करके वो सेलिब्रेट करेंगे। सूरत घूमते घूमते वह जा पहुंचे डुमस बीच और उसी वक्त रात के 12 भी बजने वाले थे और उन दोस्तों ने सोचा कि चलो 12 बजने वाले हैं तो सेलिब्रेट डुमस बीच पर ही करेंगे। जिस दोस्त का बर्थडे था उसे ये पता था कि डुमस बीच सही जगह नहीं है और वो जगह हॉन्टेड है। उसके दोस्तों ने उसकी एक नहीं सुनी और कहा ये भूत प्रेत आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ बातें हैं लोगों को डराने के लिए। और वो वहीं डुमस बीच पर रुके सेलिब्रेशन के लिए। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और बीच पर जाकर केक कटिंग शुरू की। हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर इन दोस्तों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। उनमें से एक दोस्त के पास महंगा फ़ोन था और उसके फ़ोटोज़ की क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, तो उस दोस्त ने अपने फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक किए। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद वो 4 दोस्त अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। उनकी गाड़ी डुमस बीच रोड से निकली ही थी कि कुछ देर बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी गाड़ी हाई स्पीड से एक बड़े पेड़ से जा टकराती है और एक्सीडेंट भी इतना सीवियर होता है कि उन 4 दोस्तों में से कोई भी नहीं बच पाया। उन चारों की मौत हो जाती है। अब सवाल ये था कि इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ। कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद ये 4 दोस्त शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, पर गुजरात एक ड्राई स्टेट है तो वहाँ शराब इजीली अवेलेबल नहीं है। जो शराब मिलती भी है वो ब्लैक में मिलती है और ये 4 दोस्त अच्छी फैमिली से थे, उन्हें कोई ऐसी शराब की लत नहीं थी। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कोई ऐसे सुराग नहीं मिले जिसको एक्सीडेंट का कारण माना जा सके और इन 4 दोस्तों की मेडिकल रिपोर्ट्स में भी अल्कोहल नहीं पाई गई। पुलिस एक्सीडेंट की कोई लॉजिकल वजह ढूंढ नहीं पाई और इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल रोड एक्सीडेंट घोषित कर दिया गया। जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ था उस रात इंश्योरेंस कंपनी से भी कुछ लोग आए हुए थे क्योंकि गाड़ी पूरी डैमेज हो चुकी थी और गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम करना था। तो इंश्योरेंस कंपनी के कुछ लोग आए और गाड़ी के पिक्चर्स क्लिक करके डॉक्यूमेंटेशन के लिए लेकर गए। इंश्योरेंस कंपनी जब अपना केस फाइल कर रही थी तब उन्होंने एक बहुत ही अहम डिटेल नोटिस की
इंश्योरेंस कंपनी ने जो फोटोज क्लिक किए थे उनमें ड्राइवर के साथ टोटल 5 लोग दिख रहे थे। उन 4 दोस्तों की बॉडी के अलावा एक और शख्स गाड़ी में मौजूद था। इंश्योरेंस कंपनी शॉक हो गई और उन्होंने तुरंत ये बात गाड़ी के ओनर को बताई, जो कि 4 लड़कों में से एक लड़के के फादर थे। और ये वही लड़के के फादर थे जिसके पास एक्सपेंसिव फ़ोन था। उस लड़के के फादर शॉक हो गए। उन्होंने जब इंश्योरेंस कंपनी के फ़ोटो को ध्यान से देखा तो वो 5वें शख्स का चेहरा कुछ अजीब सा था। वो कोई इंसान का चेहरा नहीं लग रहा था। उसके बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और खुले दांत। ऐसा चेहरा देखकर गाड़ी के ओनर की हालत खराब हो गई। वो दंग रह गए कि अगर वो 5वां शख्स इंसान नहीं था तो कौन था। उन्होंने अपने बच्चे का फ़ोन चेक किया। उस फ़ोन में उन्हें लास्ट क्लिक पिक्चर्स भी दिखी जो लड़कों ने डुम्मस बीच पर क्लिक की थी। पिक्चर्स को उन्होंने बड़े स्क्रीन पर देखा और जूम किया तो उन पिक्चर्स में उन्हें वही चेहरा दिखा। उन दोस्तों के फोटोज के पीछे वही चेहरा था। वो शख्स या आत्मा मानो दूर से उन लड़कों को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देख रहा हो। जितने भी पिक्चर्स क्लिक किए थे वो सारे पिक्चर्स में वो परछाई मौजूद थी। कहते हैं जो खुली आंख ना देख पाए वो कभी कैमरे में कैप्चर हो जाता है, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। द रिबूट पर यह था डुम्मस बीच का एक किस्सा। आप सुन रहे थे द रिबूट ओनली ऑन रेडियो सिटी।